मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का अपना लेक्चर है पादप जगत के संबंधित कुछ एमसीक्यू और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चंस को पहले आप कोशिश करें आंसर देने का, फिर मैं बताता हूँ वीडियो पॉज करके, आप फिर देखें आंसर सही है गलत है। ठीक है, मैं यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। ठीक है, तो पहला यहाँ पे पादप जगत। ठीक है, इसका एमसीक्यू तो हम बात करते हैं यहाँ पे पादप जगत का। इसमें पहला क्वेश्चन ये है यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता किंगडम प्लांटी के लिए अद्वितीय है। ठीक है, इसमें से कौन सी विशेषता जो किंगडम प्लांटी के लिए है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल करता है, क्योंकि ये क्या होता है, प्लांटी क्या होता है, पौधा। प्लांटी मतलब पादप। ठीक है, पादप बोल लो, वनस्पति बोलो। ठीक है, वनस्पति बोलो, पादप बोलो, या ठीक है, या पौधा बोलो आप, ये सब एक ही बात है। ठीक है, तो प्लांटी जो है ये स्वपोषी होता है। क्या होता है ये? स्वपोषी होता है। पता है ना, ऑटोट्रॉफ होता है, स्वपोषी होता है। ठीक है, और स्वपोषी दो तरह का होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी और क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी और होता है रसायन संश्लेषी। ठीक है, तो वैसे किंगडम प्लांटी जो है प्रकाश संश्लेषी होता है, और रसायन संश्लेषी क्या होता है, बीजाणु मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है आपको, रसायन संश्लेषी होता है। और पौधा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी। ये आपको लेक्चर में अच्छे से बताया हम। और प्रकाश संश्लेषी क्या होता है, ये होता है कि भोजन का संश्लेषण के लिए, भोजन के संश्लेषण के लिए अगर ऊर्जा के तौर पे प्रकाश का उपयोग कर रहा है तो उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी। और भोजन को बनाने के लिए जो ऊर्जा के तौर पे अगर हम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया से जो ऊर्जा लेते हैं उसको रसायन संश्लेषी। वो सब कौन करता है, बैक्टीरिया वगैरह सब करता है। ठीक है, ठीक, तो पौधा क्या है, आपको प्रकाश संश्लेषण करता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये होता है प्लांटी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ विषमपोषी बिल्कुल गलत है। विषमपोषी नहीं, हेटेरोट्रॉफ नहीं होता ना, ये स्वपोषी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे काइटिन से बनी कोशिका, बिल्कुल गलत। काइटिन यहाँ पे नहीं होता है। काइटिन किसका होता है, काइटिन होता है कवक का। ठीक है, कवक, कवक बोले मतलब फंजाई। ठीक है, फंजाई का जो सेल वॉल होता है ना, कोशिका भित्ति होता है ना, वो बना होता है काइटिन का। ठीक है, तो ये काइटिन का नहीं हो गया, विषमपोषी, कवक विषमपोषी होता है। ये सब दोनों पॉइंट कवक के लिए है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है प्लांट के अंदर भी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति यहाँ बोल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ भी होता है, हर जगह होता है, आपको कवक के अंदर भी होगा। ठीक है, तो ये आपको बोल रहा है अद्वितीय कौन सा है, तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा, जो कि इस में होता है, प्लांटी में ही होता है। अरे मेनली खास करके देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रायोफाइट की विशेषता नहीं है। ब्रायोफाइटा की विशेषता कौन सा इसमें नहीं है, तो हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा का। तो ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक की उपस्थिति, अरे बिल्कुल गलत। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं आया था। संवहन ऊतक मतलब कि वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम। संवहन ऊतक किसको बोलते हैं, जाइलम फ्लोएम को, वेस्कुलर टिश्यू को बोलते हैं संवहन ऊतक। ये पहली पहली बार आया था कहाँ पे, बोलो कहाँ आया था। यह था पहली पहली बार ट्रेडोफाइटा में। कहाँ आया था, ट्रेडोफाइट्स में आया था पहली पहली बार। ये चीज़ यहाँ पे गलत है, ब्रायोफाइटा के लिए नहीं होगा। देखो क्या क्या, सबसे पहले थेलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म। ठीक है, फिर एंजियोस्पर्म, ये था ना, ये सीक्वेंस था। पहले थेलोफाइटा आया था धरती पे, उसका ब्रायोफाइटा आया, फिर टेरिडोफाइटा आया, फिर जिम्नोस्पर्म आया, फिर आपको एनजीओ आया। ठीक है, इसमें जब ये जो इवोल्यूशन का ये है। ठीक है, तो पहली पहली बार थेलोफाइटा आया, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस, एनजीओ। तो पहली पहली बार संवहन ऊतक जो आया था ना, वो टेरिडोफाइट में आया था। यहाँ पे टेरिडोफाइट में संवहन ऊतक पहली पहली बार आया था। ठीक है, इससे पहले तो नहीं था संवहन ऊतक, उसके बाद से आ गया संवहन ऊतक। सब में, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो संवहन ऊतक पहली पहली बार टेरिडोफाइट में आया था, तो ये गलत हो गया। प्रभावी युग्म कोविद चरण। ठीक है, अब देखो, युग्म कोविद चरण जो है, ये भी इसमें जो है आपको नहीं हो, इसमें जो है आपको कौन सा कह रहा है, बायोफाइटा में विशेषता नहीं है ना। अब देखो, तो ये संवहन तक उपस्थित नहीं होता है, यहाँ ये क्यों होता है, यहाँ पे आपको कोई सच्ची पत्तियां यहाँ पे नहीं होता, बिल्कुल सच्ची पत्ती और सच्चा जड़ यहाँ पे नहीं होता है आपको। ठीक है, कोई सच्चा मतलब कि रियल में पत्ती नहीं होता है प्रायोफाइटा में। हाँ, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होगा, जड़ जैसा स्ट्रक्चर होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आपको संवहन ऊतक प्रेजेंट नहीं है। जब तक संवहन ऊतक प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको कंप्लीट जड़ नहीं बोलेंगे हम, उसको हम ओरिजिनल जड़ नहीं बोलेंगे, उसको ओरिजिनल जड़ नहीं बोलेंगे। आर्स में तो सच्ची पत्तियां और जड़ें यहाँ पे नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो इसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं क्या, उभयचर। क्या बोलते हैं इसको, उभयचर ऑफ पादप जगत, उभयचर ऑफ पादप जगत का उभयचर, पादप जगत, पादप जगत का उभयचर। ठीक है,
क्या बोलते हैं इसको, पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। अर्थ में पादप जगत का उभयचर बोलते हैं किसको हम, इसको, ठीक है, मतलब कि ब्रायोफाइट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की जरूरत पड़ता है इसको निषेचन के लिए, इसलिए नदी वगैरह के किनारा पे होगा। ये मान लो नदी है, नदी किनारा पे यहाँ होएगा आपको ब्रायोफाइट्स, ठीक है, जैसे मेढक जैसे रहता है, मेढक को उभयचर बोलते हैं ना, ये अर्थ में ये हो गया। ये भी आपको जरूरत निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे पहला ही आंसर होगा, पहला यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो पहला ऑप्शन होगा, संवहनोतक यहाँ पे उपस्थित नहीं होता है। पहली बार संवहनोतक टेरिडोफाइट्स में आया था, टेरिडोफाइटा में आया था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी टेरिडोफाइट्स की विशेषता नहीं है? टेरिडोफाइट के बारे में बात करेंगे अब। तो टेरिडोफाइट में पहली बार संवहनोतक आया था, पहली बार जड़ तना पत्ती ये सब आया था, मतलब पूरा जड़ तना पत्ती ये सब पूरा 100% विभेदित था। आप बोल सकते हैं यहाँ पे जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है। तो पहली बार टेरिडोफाइट्स में आया था, ठीक है। तो संवहन उत्तक की उपस्थिति, बिल्कुल सही बात है, यहाँ संवहन उत्तक है। प्रभावी स्पोरोफाइट चरण, अरे बिल्कुल सही बात है। इसमें जो स्पोरोफाइट 2n होता है, जो मेन प्लांट बॉडी, मेन पादप शरीर जो है इसका, वो क्या है, वो प्रभावी है, स्पोरोफाइट है, और 2n होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे चरण आता है। सच्ची जड़ें, तने और पत्तियां, बिल्कुल ये भी बात सही है, सच्चा जड़, सच्चा तना, सच्चा पत्ती यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे संवहन उत्तक उपस्थित है, संवहन उत्तक है अर्थ में, और संवहन उत्तक है अर्थ में। और जो है इसलिए ये जो है पहली बार, ये जो है पहला पहला ठीक है, सफल, पहला सफल भूमि पादप है ये पहला सक्सेसफुल लैंड प्लांट है ये टेरिडोफाइट्स, पहला सफल भूमि पादप है। जब जमीन पे देखो जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है, जल पानी के अंदर हुआ है। तो पहली बार लैंड पे जो है ऐसा पौधा जो पहली बार लैंड पे सक्सेसफुल उग पाया, वो कौन था? टेरिडोफाइट्स था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संवहनोतक आ गया था, और संवहनोतक ही रिस्पॉन्सिबल है मतलब कि खनिज लवण वगैरह, जल वगैरह को पौधा में संचरण करने के लिए, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका आंसर, क्या हो जाएगा इसका, संवहनोतक कौन सा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है बीज द्वारा प्रजनन, अरे बिल्कुल गलत बात है। बीज पहली बार बीज आया था ना, वो कहाँ आया था? जिम्नोस्पर्म में। बीज पहली बार कहाँ आया था? वो जिम्नो में आया था। कहाँ आया था? जिम्नोस्पर्म में आया था पहली बार। जिम्नो और एनजीओ में बीज होगा, फिर टेरिडोफाइट तक बीज नहीं था, ये गलत हो गया। यहाँ पे आंसर जाएगा घ नंबर, ठीक है, लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म की विशेषता है? जिम्नोस्पर्म की विशेषता कौन सा इसमें है, ठीक है, तो बताओ। फूलों द्वारा प्रजनन, बिल्कुल गलत बात है। फूल पहली बार आया था कहाँ पे? फूल पहली बार आया था आपको एनजीओ में। कहाँ आया था? एंजियोस्पर्म में, ठीक है। इसलिए हम एंजियोस्पर्म को हम बोलते हैं पुष्पी पादप। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं पुष्पी पादप, इसको बोलते हैं पुष्पी पादप, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। क्योंकि फूल पहली बार कहाँ आया था? एंजियोस्पर्म में आया था, ठीक है, और सीड पहली बार आया था जिम्नोस्पर्म में। तो फूल द्वारा प्रजनन तो यहाँ पे नहीं होता, जिम्नो में नहीं होता है। फलों की उपस्थिति, ये भी गलत बात है, फल भी यहाँ पे नहीं होगा। और बीज अंडाशय में बंद नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बीज यहाँ पे अंडाशय में, इसलिए जिम्नो का मतलब देखो, जिम्नोस्पर्म जो बोलते हैं ना यहाँ पे हम, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ये दो शब्द से मिला है, जिम्नो और स्पर्म। जिम्नो वर्ड का मतलब जिम्नोस, इसका मतलब होता है आपको नेकेड, NACKED, नेकेड। जिम्नोस वर्ड से मिलकर बना है जिम्नो, इसका मतलब था नेकेड। और स्पर्मा वर्ड से मिला है स्पर्म, इसका मतलब था सीड। नेकेड का मतलब था नग्न, क्या? नग्न, जो ढका ढका ना हो। नेकेड का मतलब क्या हो गया? नेकेड मतलब क्या हो गया? नग्न, जो ढका ना हो, अर्थ में नग्न। और सीड मतलब बीज, नग्न बीज जहाँ पे हो उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में जो है ये जो आपको बीज अंडाशय में बंद नहीं होता है, इसलिए तो नग्न है। होता क्या है देखो, ये है आपका, ये हो गया वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा, ये हो गया ओवरी, एंजियोस्पर्म का बना रहे हैं हम, यहाँ पे एंजियोस्पर्म का बना रहे हैं, ये फूल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं कार्पेल का। और इसके अंदर था बीजांड, ठीक है, ओव्यूल। और ये है आपका अंडाशय, ये क्या है? ये है अंडाशय, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या होता है? ये बीजांड होता है, और यही आगे चल के बीज बनाएगा। तो बीज अंडाशय के अंदर है ना एंजियोस्पर्म में, लेकिन यहाँ पे जिम्नो में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ बीज अंडाशय में बंद नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। और निषेचन के लिए आवश्यक पानी, ऐसा नहीं है, यहाँ पे पानी की जरूरत नहीं होता निषेचन के लिए, ये गलत बात है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? C नंबर ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ध्यान रखना आप, जिम्नोस्पर्म में जो सीड होता है वो आपका अंडाशय के अंदर बंद नहीं होता है, इसलिए इसमें जो इसका सीड जो है वो फल के अंदर छुपाने, मतलब फल के अंदर ढका नहीं होता है, इसलिए तो बोलते हैं उसको जिम्नोस्पर्म, ठीक है, नग्न बीजी,
नग्न बीज होता है, इसमें बीज नग्न होता है, ढका हुआ नहीं होता है फल से, ठीक है। अब देखो आंसर जाएगा सी नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एंजियोस्पर्म की विशेषता है, इसमें कह रहा है कि एंजियोस्पर्म का विशेषता कौन सा है, बताए तभी एंजियोस्पर्म। तो बीजाणुओं द्वारा प्रजनन, बिल्कुल गलत बात है, यहाँ बीज द्वारा प्रजनन होता है, बीजाणु यहाँ पे नहीं होता है, बीज होता है यहाँ पे। बीज अंडाशय में बंद नहीं होते, अरे बिल्कुल बंद होते हैं, अभी बताए ना कि ये क्या है, एस्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी, ओवरी के अंदर ये क्या है, अंडा मतलब कि बीजांड है, ओव्यूल है, और ओव्यूल यहाँ पे अटैच रहता है प्लासेंटा के थ्रू ओवरी वॉल से, और ये है ओवरी, ये क्या है, ये ओवरी है, अंडाशय, क्या ये आपका अंडाशय है, ये अंडाशय है, अंडाशय के अंदर ये होता है बीजांड, ये क्या है, बीजांड है, ये बीजांड है अर्श में। और बीजांड जो है मतलब उसको बोलते हैं इंग्लिश में ओव्यूल, क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको ओव्यूल बोलते हैं। और ओव्यूल आगे चल क्या बनाएगा, ये आगे चल के बीज बनाएगा, क्या बनाएगा, बीज, सीड बनाएगा, ठीक है। तो ये सीड क्या होता है आपका, ओवरी के अंदर होता है, अंडाशय के अंदर होता है, ठीक है, किसमें, एंजियोस्पर्म के अंदर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बीजांड बीज जो है अंडाशय में बंद नहीं होते, गलत बात है, ठीक है। फल की खेती होती है, बिल्कुल सही बात है, ये जो ओवरी है ये रिसेशन के बाद आगे चल के फल बनाएगा, ये क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा, फल बनाएगा, ठीक है। तो फल की खेती बिल्कुल सही बात है, कोई संबंधोतक उत्तक नहीं, अरे गलत बात है, संबंधोतक तो होता है ना यहाँ पे, टेरिडोफाइट में ही आ गया था, याद है, टेरिडोफाइट में ही आ गया था पहली बार संबंधोतक, ये गलत हो गया, तो आंसर जाएगा आपका ग नंबर, ठीक है। फल की उपस्थिति, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पादप पादप उत्तक का एक प्रकार नहीं है, बोला कौन सा पादप उत्तक का प्रकार नहीं है, एपिडर्मल टिश्यू, बिल्कुल बात सही है, एपिडर्मल उत्तक होता है पादप के अंदर, ग्राउंड टिश्यू होता है, संवहन उत्तक होता है, इतना बात चिल्ला चिल्ला के बोले हुए, ग्राउंड टिश्यू होता है, बिल्कुल होता है। तंत्रिका उत्तक नहीं होता है भाई साहब, तंत्रिका उत्तक कहाँ होता है, ये होता है जंतु में, एनिमल में होता है, जैसे हम लोग में होगा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के अंदर तंत्रिका उत्तक होगा, ठीक है। पादप में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, याद ध्यान रखना, पादप में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, तो तंत्रिका उत्तक पादप में नहीं होगा, अर्थ में ये हो गया आंसर घ नंबर, ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जाइलम, पौधा में जाइलम उत्तक का कार्य है, जाइलम उत्तक क्या करता है, संवहन उत्तक में दो उत्तक होते हैं, संवहन उत्तक में दो उत्तक होते हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम होता है, देखो ध्यान दो, ट्रिक बताते हैं आपको, एक होता है जाइलम, ठीक है, एक होता है फ्लोएम, PHLOEM, फ्लोएम, ठीक है। मान लो ये ट्री है, ये क्या है, ये ट्री है, ये क्या है, ट्री है। अब ट्री के अंदर क्या होगा, ये ऊपर ऊपर में लीफ होगा, ये मान लो लीफ है, ऊपर में लीफ है, ट्री थोड़ा सुंदर बनाते हैं यार, थोड़ा सुंदर पौधा बनाते हैं, चलो ठीक है, ये मान लो जड़ है और ये लीफ है, ठीक है, चलो इसे बना देते हैं, ठीक है, और सुंदर ये लो, ठीक है। अब क्या होता है ऊपर से नीचे, चलो कलर ले लेते हैं रेड कलर, ठीक है। ऊपर से नीचे जब मान लो खाना बना, ऊपर में जो भोजन बना, पत्ती के अंदर लीफ में भोजन बना, और शुगर ग्लूकोज जो है ऊपर से स्टार्च के रूप में नीचे आएगा, मतलब अदर पार्ट्स में आएगा, और जो है खनिज लवण नीचे से ऊपर जाएगा, खनिज लवण जो है वाटर वगैरह मिनरल्स वगैरह नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जैलम का मतलब, जैलम, जैलम मतलब जाता है, जैलम मतलब जाता है, जैलम जो से जैलम जो से जाता है, क्या जाता है, तो खनिज लवण ऊपर जाता है, ठीक है। और फ्लोएम, फौ से फ्लोएम, फौ से फिसलना, फिसलना, ठीक है, फिसलना, फिसलता है कौन, ऊपर में, ऊपर से नीचे फिसलेंगे ना आप, ऊपर से कोई चीज नीचे फिसलेगा, तो ऊपर से जो शुगर वगैरह बनेगा, ऊपर में स्टार्च बनेगा, ये सब बनेगा ऊपर से, तो भोजन वगैरह का ऊपर से शर्करा का, शुगर का ऊपर से नीचे आएगा, और जैलम वाटर वगैरह सब, जल वगैरह सब, लवण वगैरह सब ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, और ग्लूकोज C6H12 O6 जो है ये सारे स्टार्च बनाएगा, शुगर बनाएगा, ये क्या है, शुगर है, क्या है ये, शुगर, मतलब शुगर बोले तो शर्करा, ये सब क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा। तो फ्लोएम क्या करेगा, शुगर वगैरह का जो भोजन बना, पत्ती के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण हुआ, उससे जो भोजन बना उसका संवहन कौन करेगा, फ्लोएम करेगा, और जल वगैरह, लवण वगैरह का, मिनरल्स वगैरह का संवहन कौन करेगा, जैलम करेगा, ठीक है। ट्रिक समझ में आया। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा, यहाँ पे जैलम उत्तक का कार्य कौन सा है, तो जड़ों से अंकुरों तक जल और खनिज लवण का परिवहन, बिल्कुल सही बात है, अभी जैसे बताएं ये बात सही बात है। शर्करा और अनकार्बनिक पदार्थों का परिवहन, ये गलत बात है, ये फ्लोएम करता है, जैलम नहीं करता है। शारीरिक क्षति की सुरक्षा, बिल्कुल गलत बात है, ये ग्राउंड टिश्यू करता है। गैसीय का विनिमय, ये गलत है, स्टोमाटा करता है, ये गलत हो गया, तो आंसर क्या जाएगा, क नंबर। समझ में आया, आया समझ में, बहुत अच्छा समझ में आया, अच्छा से, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में फ्लोएम उत्तक का कार्य करता है, फ्लोएम उत्तक क्या कार्य करता है, तो बताया भी, फ्लोएम मतलब फिसलता है, तो ऊपर से नीचे पत्ती के अंदर भोजन बनेगा, ठीक है,
और वहां से जो है प्लांट के हर एक पार्ट में भोजन सर्कुलेट होगा जाएगा, जड़ तक जाएगा, ठीक है। तो जड़ों से अंकुरों तक जल कब, गलत बात है, जैलम का काम है। शर्करा और अनकार्बनिक पदार्थ का परिवहन, बिल्कुल सही बात है, ये वही बताएं। शारीरिक क्षमता, ये नहीं, ये ग्राउंड टिश्यू करता है, ये भी नहीं, स्टोमाटा करता है। आंसर जगह कौन नंबर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नीचे उत्तक पौधों के अंग का सही क्रम है। अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, कि जड़ तना पत्ती का सही क्रम बताना है। तो पहले तना तो होगा नहीं, ये काट दो। जड़ बिल्कुल, फिर तना बिल्कुल सही, फिर पत्ती फूल बिल्कुल सही, जड़ से बाद पत्ती नहीं, नहीं तना, ये सही है क नंबर, ठीक है। सिंपल, तो बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन था, दूसरा तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पौधों में नर और मादा युग्मकों के संलयन का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब नर युग्मक, नर नर युग्मक, युगमक, नर युग्मक और इधर लोग मादा युग्मक, क्या, मादा युग्मक, मादा युग्मक, जब ये दोनों का संलयन होता है, क्या होता है, संलयन, संस्वार लयन, संलयन, क्या होगा, संलयन मतलब कि मिलना, ठीक है। जो होगा तो यहाँ बनता है जैगोट, क्या बनता है, जैगोट, जैगोट बनता है, ये क्या बना, जैगोट बना। नर युग्मक क्या होता है, ये छोटा सा नर युग्मक, ये बड़ा सा, थोड़ा सा बड़ा होता है मादा युग्मक, ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है, ये भी हैप्लॉइड होता है, और ये जैगोट बनता है, ये होता है डिप्लॉइड, ठीक है। और जैगोट से बनेगा भ्रूण, मतलब कि एम्ब्रियो, क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद बनेगा सीड, ये पौधा हम पता कर रहे हैं, हम पौधा का बात कर रहे हैं, ठीक है, सीड बनेगा। इसका मतलब हुआ, ये जो संलयन हुआ ना, अब ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, बीच वाला प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है यहाँ पे, प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है यहाँ पे, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन, क्या बोलते हैं, निषेचन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, नर युग्मक और मादा युग्मक जो मिलता है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। आंसर क्या जाएगा, आंसर जगह फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पौधा के किस संघ के प्रतिनिधि अपनी अनूठी प्रजनन संरचना के लिए जाने जाते हैं, जिसे शंकु कहा जाता है, ठीक है। बोलो 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 बोलो, ये होगा आपको जिम्नोस्पर्म, ठीक है, कहाँ होगा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, शंकु का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, प्रजनन की संरचना के लिए, ये आर्स में जिम्नोस्पर्म, ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मेल कोन, शंकु को बोलते हैं कोन, मेल कोन फीमेल कोन का निर्माण होता है पौधा के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर एस्ट्रोबिलाई होता है, एस्ट्रोबिलाई होता है उसके अंदर, ठीक है, एस्पोरेंजिया वगैरह सब होता है, उसके अंदर स्पूर बनता है और फिर वहां से प्रजनन होता है, ठीक है। ये सब बताएं आपको लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस पादप का समूह में जल और पोषक तत्व के संवहन के लिए संवहनी उत्तक का अभाव होता है। संवहन उत्तक किसमें अभाव होता है, संवहन उत्तक नहीं होता है, शैवाल में संवहन उत्तक नहीं होगा, ब्रायो में नहीं होगा, ठीक है। टेरिडोफाइट के अंदर, टेरिडोफाइट के अंदर होता है, जिम्नो में होता है। तो किस पादप समूह में जल और पोषक तत्वों के संवहन के लिए संवहनी उत्तक का अभाव होता है, यार शैवाल में भी नहीं होता है। देखो आंसर क्या जाएगा, देखो हम जब जब ऐसा क्वेश्चन देखिए जिसमें कि दो आंसर आपको लग रहा है कि सही है, तो उसमें उस ऑप्शन को टिक किया जाता है जो कि ज़्यादा सही होता है, ज़्यादा मोर करेक्ट होता है, मोर करेक्ट क्वेश्चन को। तो शैवाल के अंदर तो जड़ तना पत्ती तो आया ही नहीं था ही नहीं, उसका पूरा बॉडी थैलस था, एक ही जैसा संरचना था, उसमें हम जाइलम फ्लोएम का बात ही कहाँ करेंगे। ब्रायोफाइट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे जड़ जैसा, तना जैसा, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर आने लगा था, उसके अंदर जो संवहन ऊतक है कि नहीं है, उसके बेस पे बोल रहे थे कि ये जो है वास्तविक जड़ तना पत्ती है या नहीं है। यहाँ पे तो है ही नहीं, ब्रायोफाइट मतलब शैवाल में तो जड़ जैसा पत्ता ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, यहाँ थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर आया ब्रायोफाइट में, ठीक है, लेकिन उसमें संवहन ऊतक नहीं था, इसलिए आंसर जगह इसका ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में संवहन ऊतक, इसमें भी नहीं होता संवहन ऊतक, इसमें मोर आंसर जगह करेक्ट होगा ब्रायोफाइटा। ऐसा में